हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है सेक्शन ए, जिसमें आपका इक्वेशन 1 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द गिवन डेसिमल। अब आपके सामने डेसिमल नंबर दे रखा है 18.6। अब इसमें आपको बताना है कि 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है। आपके सामने ऑप्शंस हैं वंस, टेंस, टेंथ एंड 100। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले डेसिमल की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपके सामने डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट है और ये आपके सामने डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट से जो पहले वाले नंबर है, मतलब कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद वाले जो नंबर होंगे उनकी प्लेस वैल्यू होगी टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000। क्लियर। अब आपके सामने जो क्वेश्चन था, आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है। तो आपके सामने ये डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के जो पहले वाले नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 8 की प्लेस वैल्यू है यहाँ पे वंस। अगर मैं आपसे पूछती कि यहाँ पे 1 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आपका आंसर क्या होता, टेंस। आई होप आपको समझ में आ चुका है कि डेसिमल पॉइंट की प्लेस वैल्यूज कैसे आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउसेस रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर इफ ईच सिंबल रिप्रेजेंट 15 हाउसेस। अब आपके सामने ये फिगर दे रखा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये फिगर कितने घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर एक सिंबल की वैल्यू 15 हाउसेज है। तो आपके सामने ये जो फिगर दे रखा है इसमें कितने सिंबल्स हैं, 4 सिंबल्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर एक सिंबल 15 घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 सिंबल कितने घरों को रिप्रेजेंट करेगा, 15 4 जा 60। आपके सामने ऑप्शंस क्या थे, 15, 60, 20, 40। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 60। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द टोटल बाउंड्री लेंथ ऑफ अ क्लोज फिगर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैसे एक क्लोज फिगर है इसकी टोटल बाउंड्री लेंथ को क्या कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं एरिया, वॉल्यूम, फील्ड या फिर पेरीमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरीमीटर। अगला क्वेश्चन है 20 + 9 + 4/100 कैन बी रिटन इन डेसिमल एज। अब आपके सामने ये जो नंबर दे रखा है इसको आपको डेसिमल में लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं 20 + 9 + 4/100। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस होल नंबर को ऐड करेंगे, कितना आ गया, 29 आ गया। अब आपने यहाँ पे फ्रैक्शन का नंबर लिखा। अब हमने जो फ्रैक्शन का नंबर लिखा है इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे कि आपके सामने नंबर है 4/100। तो आप चेक करेंगे कि आपके यहाँ पर नीचे कितने ज़ीरो है, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है उसमें आप 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक डिजिट तो दे रखा है 4 और एक और डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4 से पहले 0, देन यहाँ पर डेसिमल का पॉइंट। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 ज़ीरो होते तो हम क्या करते, यहाँ पर एक और 0 लगाते, फिर डेसिमल का पॉइंट होता। तो आप आई थिंक समझ चुके हैं कि नीचे जितने 0 होंगे उतने डिजिट से पहले आपको डेसिमल का पॉइंट लगाना है। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 29 + 0.04। अब हम इसको ऐड कर देंगे, कितना आएगा हमारा 29.04। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 29.04। अगला क्वेश्चन है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए जो नंबर्स होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। तो उस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी, डेटा, टेलीमार्क या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। अगला क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज। अब आपके सामने ये जो डायग्राम दे रखा है इसका आपको पेरीमीटर बताना है। तो आपको अच्छे से पता है कि हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। कितना आएगा, 9 मीटर + 5 मीटर + 10 मीटर + 7 मीटर। 9 + 5 कितना हो गया, 14 मीटर। 14 + 10 + 7 मीटर। तो 14 + 10 कितना हो गया, 24 मीटर + 7 मीटर। कितना आएगा हमारा आंसर, 31 मीटर। आपके सामने ऑप्शंस हैं 30 मीटर, 25 मीटर, 31 मीटर या फिर 35 मीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मीटर। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने ये जो नंबर दे रखा है इसको आपको वर्ड्स में लिखना है। आपके सामने ऑप्शंस हैं 108.56, 108.56, 10,856 या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 108.56। ध्यान देना बच्चों, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर होगा इसको आप इंडिविजुअली रीड करेंगे। जैसे कि आपके सामने नंबर है 108.56, इसको 56 नहीं लिखेंगे। अगर 56 लिखा तो गलत हो जाएगा, हर नंबर को इंडिविजुअली पढ़ना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच टैली मार्क्स रिप्रेजेंट 14। अब आपके सामने टैली मार्क्स दे रखा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 14 को रिप्रेजेंट करेगा। एक एक ऑप्शन को देखते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 14। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बताना है। आपके सामने ऑप्शंस है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड, लेंथ प्लस ब्रेड, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड, या फिर 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड। अगला क्वेश्चन है द कलर्स ऑफ फ्रिजेस प्रीफर्ड बाय पीपल लिविंग इन अ लोकेलिटी आर शोन बाय फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। अब आपको ये पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लोकेलिटी है, वहाँ पर लोग रहते हैं, उन्होंने अलग अलग कलर के फ्रिजेस को प्रीफर किया है। ठीक है, अब आपके सामने पिक्टोग्राफ है, यहाँ पे कलर्स का नाम दे रखा है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर है, एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 10 लोगों को, 10 पीपल को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पीपल प्रिफरिंग ब्लू कलर, कितने लोगों ने ब्लू कलर के फ्रिज को प्रिफर किया है। अब आपके सामने सिंबल है 1 2 3 4 5, 5 सिंबल है। एक सिंबल का मतलब था 10 पीपल, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5, तो 50 लोगों ने ब्लू कलर के फ्रिज को प्रिफर किया है। आपके सामने ऑप्शंस थे 50, 55, 60 एंड 45। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 50। सेक्शन बी में आपसे ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 300 प्लस 3 10 इज इक्वल्स टू। अब देखिए आपको यहाँ पर डेसिमल की प्लेस वैल्यू चार्ट पता होनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था उसमें प्लेस वैल्यू चार्ट में, यहाँ पर डेसिमल था, डेसिमल के बाद में यहाँ पे क्या था 10 था, 100 था, 1000 था एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है 300 प्लस 310। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे, फिर 310 एंड 300। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300 प्लस 310 इज इक्वल्स टू 0.33। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अ डैश रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ है जो कि ऑब्जेक्ट के पिक्चर्स की हेल्प से डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट डाटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन ऑब्जर्वेशन ऑकरिंग 5 टाइम्स इन अ डाटा इज रिकॉर्डेड एज यूजिंग टेलीमार्क्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कोई डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोई ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स आया है, तो क्या उसमें आप टेलीमार्क्स के अंदर उस डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कोई टेलीमार्क्स के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर कोई ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स आया है तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इस तरह से। अगला क्वेश्चन है एवरी डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए क्या कह रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू, बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन सी, जिसमें आपसे एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। फ्रैक्शन की लोवेस्ट टर्म का मतलब होता है जिसके बाद में फ्रैक्शन वो किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, वो उसकी लोवेस्ट टर्म होती है। अब आपके सामने यहाँ पर डेसिमल में नंबर दे रखा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ए को सॉल्व करते हैं 0.04। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, डेसिमल के पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं। यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 0 लिखेंगे। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया 4/100। अब हम इसको सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 50 ज़ा 100। वापस हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 25 ज़ा 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/25। अब इससे ज़्यादा ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये फ्रैक्शन की लोवेस्ट टर्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2.64। अब हम क्या करेंगे, वापस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, पॉइंट को हटाया, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट थे 2 डिजिट थे, तो हम क्या लिखेंगे नीचे 2 0 लिखेंगे। तो क्या हो गया हमारा, अब हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। ये वापस यहाँ पे 50 से डिवाइड हो गया। उसके बाद में अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 ज़ा 12, 2 से 12 ये 25। तो ये हमारा इसकी लोवेस्ट टर्म कितनी आ गई 66/25। अब ये नंबर और इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपको समझ में आ चुका है कि डेसिमल को पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, फिर उतने हिसाब से आपको नीचे 0 लगाना है, फिर उसकी लोवेस्ट टर्म तक आपको डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं और इनको आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि ये जो नंबर है वो किसके बीच में आता है। तो ये जो 1.9 है वो आएगा 1 और 2 के बीच में। जैसे आपके सामने ये क्या है, ये लाइन है। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 मार्क कर लेते हैं और फिर यहाँ पे 1 मार्क कर लेते हैं। अब हम मार्क करते हैं
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। तो हमने इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। तो आपको क्या मार्क करना था 1.9, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1.9। अगला नंबर क्या है हमारा 2.5। अब ये 2.5 किसके बीच में आएगा 2 and 3 के बीच में। क्लियर? आपके सामने ये लाइन है, यहाँ पर हम 0 मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर हम 1 मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर 2 मार्क कर लेते हैं। फिर हम 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, देन ये आपका 3। आपने 10 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आपको कितना मार्क करना था 2.5, तो 2.5 कहाँ पर हमारा, यहाँ पर हमारा जाएगा 2.5। इस तरीके से आप डेसिमल के नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क इन अ टेबल यूजिंग टेलीमार्क्स। अब आपके यहाँ पे टेलीमार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैथमेटिक्स का टेस्ट था, 40 स्टूडेंट्स के कितने कितने नंबर आए यहाँ पर आपको दे रखें और आपको इन नंबर को टेलीमार्क्स यूज़ करके इन क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, यहाँ पर टैली लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर्स को चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर कौन सा हमारा 1। अब देखते हैं कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है। 1, 2, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क करना है। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा 2, 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर 1, 2, 3 टाइम्स आया, 1, 2, 3। अब चेक करते हैं कि हमारा 3 कितनी टाइम्स आया है, 1, 2, 3, ओके 3 टाइम्स आया, 1, 2, 3। 4 कितनी टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर? अब हम चेक करते हैं 5 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 देख देख कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 टाइम्स आया है, तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? 8 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 टाइम्स आया, 1, 2, 3, 4 एंड 9 कितने टाइम्स आया है, 1, 2 एंड 3। तो हमारा 9 आया है 3 टाइम्स। क्लियर? अब सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 6, 7, यहाँ पर कितने थे, 6 थे, यहाँ पर 5, 6, 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ चुका है कि आपको टैली मार्क्स किस तरीके से टेबल के अंदर नोट करने। अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब आपको बताना है कि कितने बच्चों ने 7 या फिर 7 से ज़्यादा नंबर गेन किए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं, 5, 4 और 3। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 + 3 कितना आ गया हमारा 12। तो 12 बच्चों के तो 7 या फिर 7 से ज़्यादा नंबर थे। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। अब 4 नंबर से कम कितने बच्चों के नंबर थे, तो 4 यहाँ पर है हमारा। ठीक है, अब 4 बच्चों से कम कितनों के नंबर थे, 3 + 3 + 2 कितना हो गया हमारा, 3 + 3 + 2 कितना हो गया, 3 + 3 6 और 6 + 2 8। तो इसका आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा 12 और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। तो इस तरीके से आपको टैली मार्क्स का क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये रेक्टेंगुलर पार्क है और इस पार्क की एक एथलीट ने 10 राउंड्स निकाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने टोटल कितने डिस्टेंस को कवर किया है। आपके सामने यहाँ पर लेंथ दे रखी है और ब्रेड दे रखी है। तो इसकी लेंथ कितनी है 50 मीटर और इसकी ब्रेड कितनी है 25 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 × L + B। L मतलब लेंथ और ब्रेड मतलब B मतलब ब्रेड। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। L कितना था हमारा 50 मीटर और B कितना है 25 मीटर। हम इसको ऐड कर देंगे 2 × 75। तो कितना हो जाएगा हमारा 150 मीटर। ये क्या है, एक राउंड है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उसने 10 राउंड कंप्लीट किए हैं, तो उसने टोटल कितने डिस्टेंस को कवर किया है। तो 10 राउंड के लिए हम क्या करेंगे, हम 150 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1500 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि उस एथलीट ने 10 राउंड कंप्लीट किए तो उसने टोटल डिस्टेंस कवर की है 1500 मीटर। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। अब आपके सामने यहाँ पर पैसे दे रखे हैं, इनको आपको डेसिमल को यूज़ में लेके रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो आपको अच्छे से पता है कि 100 पैसे में 1 रुपीज़ होते हैं, क्लियर। अब आपको क्या करना है, 725 को 100 से डिवाइड करना है क्योंकि हमको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, हमने भी डिस्कस किया था कि आपको चेक करना है कि यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो उस हिसाब से आप क्या लगाएंगे, डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर आपका 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 7.25 रुपीज़, क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 50 रुपीज़ एंड 90 पैसे। तो देखिए इस क्वेश्चन को वापस हम नोट करते हैं, 50 रुपीज़ एंड 90 पैसे, ठीक है। अब आपको 50 रुपीज़ को तो छेड़ना ही नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी रुपीज़ में है। तो हमने वापस एज इट इज़ इसको लिख दिया 50 रुपीज़ और प्लस अब हमको क्या करना है, 90 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर चेक किया कि कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो हम उस हिसाब से डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद में, ये 1 डिजिट और 2 डिजिट। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, डेसिमल का पॉइंट। तो हमारा आंसर क्या आया, 50.90 रुपीज़, क्लियर। पेपर का अगला पार्ट आपका सेक्शन डी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रवि परचेज 5 kg 400 ग्राम राइस, 2 kg 20 ग्राम शुगर एंड 10 kg 850 ग्राम फ्लो। फाइंड द टोटल वेट ऑफ हिज परचेजेस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रवि ने जो भी सामान खरीदा है उस सामान का टोटल वेट कितना है। सबसे पहले हम राइस का निकालते हैं। राइस का वेट कितना है, 5 kg 400 ग्राम, क्लियर। अब हमको क्या करना है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। आपको अच्छे से पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। जब हमको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। हम वापस क्वेश्चन को लिखते हैं, 5 kg + 400 डिवाइड बाय 1000। अब हमको अच्छे से पता है कि अब इस फ्रैक्शन को अगर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो 3 डिजिट से पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल का पॉइंट। तो हमारा कितना आ गया, 5.400 kg। ये हमारे राइस की क्वांटिटी थी। अब हमको शुगर का वेट निकालना है। तो शुगर का वेट कितना है हमारा, 2 kg और 20 ग्राम। अब हमको वापस यहाँ पे ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 kg + 20 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया। अब देखिए यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। और कितने डिजिट से पहले हमको पॉइंट लगाना है, 3 डिजिट से पहले लगाना है। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे और उसके पहले हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट। तो हमारी इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 2.020 kg। अब हमको क्या निकालना है, फ्लोर का, ठीक है। इसका वेट कितना था, 10 kg 850 ग्राम। अब हमको वापस ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केजी में 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हमारा 850 डिवाइड बाय 1000। अब कितने डिजिट से पहले हमको डेसिमल पॉइंट लगाना है, 3 डिजिट से पहले लगाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं। तो हमने यहाँ पर डेसिमल का पॉइंट लगाया, कितना आया, 10.850 kg। अब हमको इन तीनों सामान की टोटल वेट निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फ्लोर, यहाँ पे लिखते हैं हम राइस और यहाँ पे लिखेंगे शुगर, ठीक है। फ्लोर का वेट कितना था, 10.850, 10.850। राइस कितना था, 5.400, 5.400 और शुगर कितना था, 2.020,
0.020। ये सारे किस में है? केजी में है, ये भी केजी में है और ये भी केजी में है। इसको ऐड करना है 0, 5 + 2 7, 8 + 4 12, यहाँ पर पॉइंट 1 गोज देयर, 5 + 1 6, 6 + 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा जो टोटल सामान था उसका वेट हो जाएगा 18.270 kg। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। अब आपके सामने यहाँ पे पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आपको यहाँ पे बताया गया है कि एक वीक के अंदर डिफरेंट डेज पे बल्ब्स की सेल कितनी हुई और सिंबल में बता रखा है कि 1 बल्ब रिप्रेजेंट 2 बल्ब्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे को। मंडे को कितने बल्ब सेल हुए? 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर एक सिंबल 2 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 6 कितने को करेगा? 6 × 2 12 बल्ब को रिप्रेजेंट करेगा। ट्यूसडे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 2 कितना हो गया हमारा? 16। फिर यहाँ वेडनेसडे कितना है? 1 2 3 4, 4 × 2 8 बल्ब्स। थर्सडे को 1 2 3 4 5, थर्सडे को है 5 × 2 10 बल्ब्स। फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 14 बल्ब्स। सैटरडे को 1 2 3 4, 4 × 2 8 बल्ब्स। और संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 × 2 कितना हो गया हमारा? 18। ठीक है, ये तो आपके हो गए टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्राइडे को कितने बल्ब बेचे गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? 14। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 14। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस दिन सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? संडे, क्योंकि संडे को सबसे ज़्यादा बल्ब बेचे गए थे 18, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संडे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से दिन सेम अमाउंट में बल्ब बेचे गए थे, तो देखिए वेडनेसडे को भी कितने थे? 8 थे और सैटरडे को भी 8 बल्ब्स थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे एंड सैटरडे। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स आर सोल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन से दिन में सबसे कम बल्ब बेचे गए थे, तो देखिए इसका आंसर भी क्या होगा? वेडनेसडे और सैटरडे, क्योंकि यहाँ पर 8 बल्ब्स बेचे गए थे, तो इसका आंसर लिखेंगे हम वेडनेसडे एंड सैटरडे। अगला क्वेश्चन है इफ 1 बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बड़े कार्टन में 9 बल्ब्स को रखा जा सकता है, तो पूरे वीक में जितने भी बल्ब बेचे गए हैं उन बल्ब्स को रखने के लिए कितने कार्टन्स की हमको ज़रूरत होगी। तो आपको अच्छे से पता है कि हमने सारे क्वांटिटीज़ को निकाल रखा है और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 86 बल्ब्स। अब हम सॉल्व करते हैं कि 86 बल्ब्स के लिए कितने कार्टन की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए अगर 1 कार्टन में, सी मतलब कार्टन, 1 कार्टन में अगर 9 बल्ब्स आ रहे हैं तो 86 के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, तो 86 को हम क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं साइड में, 86 9 और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे 5.0, 9 5 ज़ा 45, यहाँ पे अगेन 5, फिर यहाँ पे 0, 9 5 ज़ा 45। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चलता रहेगा। तो देखिए हमारा आंसर आ रहा है 9.5555, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जो कार्टन आता है वो डेसिमल में तो नहीं आ सकता, ना ही फ्रैक्शन में आएगा, तो हमें 10 कार्टन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 30 मीटर्स लॉन्ग एंड 20 मीटर्स ब्रॉड। अ स्टील वायर फेंस इज पुट अप ऑल अराउंड इट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस एट द रेट ऑफ ₹15 पर मीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 30 मीटर है और ब्रेड 20 मीटर है। यहाँ पर आपको फेंसिंग करनी स्टील वायर से, तो जो स्टील वायर है इसकी कॉस्ट है ₹15 पर मीटर। तो पूरा जो फेंसिंग है उसको करने में कितना अमाउंट लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बाउंड्री की आपको क्या निकालनी, लेंथ निकालनी, मतलब कि आपको पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था आपको अच्छे से पता है, 2 × L + B, लेंथ और ब्रेड। तो हम वैल्यू पुटअप करेंगे, लेंथ कितनी है आपकी 30 मीटर और B कितना है यहाँ पर 20 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 30 + 20 कितना हो गया 50, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 100 मीटर। तो ये तो क्या है, हमारी बाउंड्री की लेंथ आ गई है। अगर 1 मीटर में ₹15 लग रहा है तो 100 मीटर के लिए कितना लगेगा, तो 100 × 15, तो कितना आएगा हमारा ₹1500 हमें फेंसिंग की कॉस्ट लगेगी।
आज के इस वीडियो में हमने मैथ्स के PT2 के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।